एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये वही राघव चड्ढा है जो ये कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी और अनपढ़ों की पार्टी है। तो मैं अब ये कहूँ कि एक और गुंडा अपने साथ कई गुंडों को और कई अनपढ़ लोगों को लेकर उस पार्टी में शामिल हो गया। ये वही राघव चड्ढा है जो ये कहा करते थे कि नोटों में इतनी ताकत नहीं कि आम आदमी पार्टी को या मुझे या आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को भाजपा खरीद सके। तो यानी आज वो नोट बन गए जिससे राघव चड्ढा बिक गए। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी। ईडी की रेड के बाद ये सब कुछ हुआ। और बड़ी बात यह है, राघव चड्ढा ने बड़े दिमाग से एक माइंडेड गेम खेला। उन्होंने संविधान की एक पंक्ति का उपयोग करते हुए, क्योंकि संविधान के अंदर ये होता है कि अगर वो अकेले जाते तो उनकी जो संसद की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती, तो वो अपने साथ में और भी सांसदों को लेके गए, जिसके बाद जब 66% बहुमत होता है तो किसी भी सांसद की सदस्यता नहीं जा सकती। तो ये काम उन्होंने किया और अब तो दोनों रीलबाज एक साथ हो गए। उधर मोदी जी हो गए, इधर राघव चड्ढा हो गए। ये वो रील वाला नेता है जो रील बनाने का काम करता था। बड़ी बात ये हमें तो उसी दिन समझ में आ गई थी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे तो अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग खड़े थे। लेकिन उन्हीं के पार्टी के जब सांसद नहीं बोल रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं दल बदलना चाहता है। और इसकी मंशा जो है, इसकी मंशा मुख्यमंत्री बनने की है, सीएम बनने की है। बट ये अब इसकी वो स्थिति हो गई कि जिस अरविंद केजरीवाल ने इसे विधायक बनाया, जिस अरविंद केजरीवाल जो उसको यहाँ तक लेकर आया, तो जब ये उसका ही नहीं हुआ तो आम जनता का कहाँ से हो जाएगा? आम जनता की आवाज उठाते थे, आपने नहीं देखा राघव चड्ढा? नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। कौन सी आम जनता की आवाज उठाइए जरा आप बताइए। समोसे की बात करता था। एक बात आप मुझे बताइए, जो समोसे की बात आप कर रही हैं, एक बात आप मुझे बताइए, समोसा जो है एयरपोर्ट के जो समोसे की चर्चा हो रही है, एयरपोर्ट पर आम आदमी जाता है? एक रिक्शे वाले को कभी आपने एयरपोर्ट पे देखा है? जो हवाई जो पैंडल वाला जो रिक्शा है उससे कभी आप एयरपोर्ट गई हैं? गई हैं कभी? गई हैं? बताइए। ये भी मोदी जी के जमाने से जी रही है। झूठ बोलने में ये सारे पत्रकार पीएचडी करके आए हुए हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि कौन से एयरपोर्ट पर हाथ वाला रिक्शा जाता है? आप माल वाले लोडेड होके गई थी हैं, जो वहां पर आपको रिक्शे वाला ले गया। ऑटो तक तो अलाउ नहीं होते वहां पर एयरपोर्ट पर। और ये मैडम जो है कौन से एयरपोर्ट पे गई थी वैसे मैडम? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिक्शे से। बड़ी गजब की बात है। मोदी जी के जितने भी पत्रकार हैं वो झूठ बोलने में ऐसे ही माहिर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का? दिल्ली का। पहले ये तो कौन जाता है? कौन जाता है रिक्शा में? एयरपोर्ट के अंदर रिक्शा घुसता है। ये लो, अब देखा जब बेइज्जती हुई तो किस तरीके से इन्होंने बात बदल दी। पहले कह रही मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई रिक्शे से, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये वही राघव चड्ढा है जिसको अरविंद केजरीवाल यहाँ तक लेकर आए। और आज जब उस व्यक्ति ने उन्हीं के साथ में जो है वो एक तरीके से दगाबाजी कर दी तो वो किसका होगा? तो आपने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला है? कह रहे कि वो राइट मैन है और गलत पार्टी में थे वो। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, ये जितने भी लोग हैं, इसमें स्वाति मालीवाल हो, ये आपका क्या कहते हैं राघव चड्ढा हो, अब ये सारे लोगों को अरविंद केजरीवाल बुरे नजर आने लग गए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपको इतने सालों में ये समझ में नहीं आया? ये मानिए जी वो आपकी एक पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी बोलूंगा, ये जो परिणीति चोपड़ा से आपकी शादी हो गई ना, ये देन भी अरविंद केजरीवाल की है, वरना आपकी शादी भी नहीं हो पाती। वो आप एमएलए बन गए, एमएलए के बाद फिर राज्यसभा सांसद हो गए, इसलिए आपकी शादी भी हो गई, वरना आपको तो अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहिए और आप उन्हीं के साथ दगा कर गए। इतना स्मार्ट लड़का है तो आप कह रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा उसकी वजह से, केजरीवाल की वजह से स्मार्ट? तो एक बात आप मुझे बताइए, स्मार्ट तो और भी बतेरे घूम रहे हैं। जो एक आदमी जो कुछ नहीं करता उसको आदमी आजकल अपने लड़की नहीं देता, मकान घर पे किराए पर नहीं देता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना हो तो उसके बाद मोदी जी कहीं पे किराए पर मकान लेके दिखा दें, क्योंकि बिना घर परिवार के आदमी को तो लोग मकान किराए पर नहीं देते और आपने देश चलाने के लिए दे दिया। और अब मोदी जी और राघव चड्ढा दोनों मिलकर रील बनाएंगे और अब हम भी देख लेंगे कि कितना ब्लिंकिट के लिए आसान सुविधा हो जाएगी। हम भी देखेंगे कि डेटा प्लान सस्ता होगा या नहीं होगा। ये जिस तरीके से पब्लिक को पागल बनाने का काम कर रहे थे ना ये दोनों रील वाले नेता, अब वो जनता को साफ समझ में आ रहा है। उधर से मोदी जी रील बनाते हैं कभी भेलपुरी खाने की, 10 रुपए की भेलपुरी में खुद भी खा गया वो अगला आदमी, बांट भी दी उसने भेलपुरी। इतना तगड़ी नौटंकी बाज है। और इधर ये राघव चड्ढा, मैं तो ये देख रहा हूँ, ये स्वाति मालीवाल, ये राघव चड्ढा, ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि महिला विरोधी है। ओहो, महिला विरोधी है? जिसकी पार्टी में आप गए ना उनकी तो महिलाएं नहीं है। आप तो महिला विरोधी की बात करें, उनकी महिलाएं नहीं है। सबसे पहले मुखिया से पूछो। भाइयों बहनों मित्रों, बहन जसोदा कहाँ है? कहाँ है? फिर से आगे पर्सनल अटैक करने के लिए। ये लो, अब पर्सनल अटैक हो गया। उनसे ये पूछो, कुलदीप सिंह सेंगर जो आप कह रहे हैं महिला विरोधी हैं, भाजपा से बड़ा महिला विरोधी कोई है? ये बताइए, है कोई? स्वाति मालीवाल ने बोला है कि महिला विरोधी है अरविंद केजरीवाल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो स्वाति मालीवाल एक बार भी खड़ी होकर कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बोलेंगी?
वो स्वाति मालीवाल जो तमाम जगह पर रेड मारने के लिए चली जाती है, अब वो भाजपा से बलात्कारियों को लेकर सवाल करेंगी? है स्वाति मालीवाल में दम कि वो भाजपा से सवाल कर सकें? स्वाति मालीवाल जिन पर महिलाएं भरोसा करती थी, मुझे आप ये बताइए। और बड़ी बात ये है कि ये जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, इसको भाजपा अगली बार राज्यसभा तो दूर की बात, इसे कहीं ना भेजेगी, ये भी आप देख लेना, पता चल जाएगा। कांटेक्ट में है इनके पास, है विधायक भी कांटेक्ट में है। हाँ, सारे लोग कांटेक्ट में, पूरी आम आदमी पार्टी ले जाना। और अभी आप विधायक आपके कांटेक्ट में, तो समझ में आ जाएगा। अभी कुछ टाइम बाद ही पंजाब में चुनाव भी होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आपकी हैसियत क्या है। पंजाब की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। पंजाब तो क्रांतिकारियों की धरती है, और क्रांतिकारियों की धरती पंजाब इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी, ये याद रखिएगा। अब सही पार्टी में चले गए, राइट पार्टी में चले गए हैं। अच्छा, तो पहले गलत पार्टी में थे। हाँ। तो इनकी अकल पे पत्थर गिरा हुआ था। एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी कब से बनी है? कांग्रेस के बाद भारत की दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी तो आई नहीं है। तो जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी और दिल्ली में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, तो राघव चड्ढा इतने दिन से क्या गलत पार्टी में था? इतने दिन से बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन करी? अरे सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। गलत आदमी गलती से सही पार्टी में आ गया था, और अब वही गलत आदमी गलत जगह पहुंच गया, और उसकी हैसियत तो जनता ने दिखा दी ना। अभी इंस्टाग्राम पे किस तरीके से उसके फॉलोअर्स गिरने शुरू हुए, लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि नौजवानों को लगाता है उनकी आवाज को उठाएगा। लेकिन लोगों को क्या पता थी कि इससे बड़ा तो कोई भ्रष्टाचारी, करप्शन खोरी कोई नहीं निकलेगा। ये तो भाजपा के दल में जाके कूद गया, और एक दिन में मोदी को भी फॉलो कर लिया। मोदी के जब इसने मोदी के खिलाफ डाली सारी पोस्टें हटाई, हमें वही समझ में आ गया था। वरना कैसे कहता था कि भाजपा गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है। अब राघव चड्ढा गुंडे या अनपढ़ है, वो सवाल का जवाब दे। एक बात बताइए, जब मोदी जी के काम से प्रभावित हो गए, कह रहे अमित शाह मोदी जी की बातों से प्रभावित हो गए, वो लोग देश के लिए काम किया है। आप मोदी जी को क्या कहते हैं, पार्टी को पसंद करती हैं? आप लोग बस विरोध करने में खड़े हो जाते हैं। मेरी बात चलिए, विरोध नहीं कर। आप मोदी जी पार्टी को पसंद करती हैं? पसंद अगर नहीं करते हैं तो सात संसद कैसे चलेगा? अच्छा, मेरी बात छोड़िए ना। चलिए मैं एक बात पर्सनल आपसे पूछ लेता हूँ। अगर ऊपर वाला ना करे, कोई आपके घर में इस तरीके की हरकत कर दे कि आपके घर परिवार की किसी बहन बेटी से शादी करके उसे छोड़ दे, ना उसे डिवोर्स दे, ना उसे सुहागन रखे, ना विधवा रखे, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा या बुरा? आप तो एक महिला हैं। बुरा ही लगेगा। बुरा लगेगा तो मोदी जी को क्यों नहीं बोलती आप गलत? मोदी जी ने बहन जसोदा के साथ किया, कह रहे कि महिला के लिए बहुत काम किया है। अच्छा, 33% आप एक महिला है या नहीं? पहले बताइए, आप एक महिला है या नहीं? फिर मेरे पीछे पड़ गए हो। आपके पीछे क्यों पड़ूंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार है, आप एक महिला है या नहीं? हाँ है। तो महिला है तो ये मुझे बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी से था? बीजेपी। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइए, प्रज्वला रेमन्ना का समर्थन किसने किया था? मोदी जी ने। तो फिर एक बात आप मुझे बताइए, अब ये महिलाओं के समर्थन वाली पार्टी हुई या नहीं हुई? तो स्वाति मालीवाल हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई तो आप बोलिए मोदी जी जो है वो बलात्कारियों को, रेपिस्टों का साथ देते हैं। एक बार बोलिए। मैं क्यों बोलूं? ये नहीं बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगी। इन जैसी महिला पत्रकार जो भेलपुरी पर निबंध लिख देती हैं, भेलपुरी खाने के फायदे गिना देती हैं, इनके अंदर इतना दम नहीं है कि सरकार से मुखर होकर सवाल कर सकें। वो धाकर किसकी पार्टी का कार्यकर्ता था? खुद बता रही है कि मोदी जी के सब प्रभावित हो गए हैं। स्वाति मालीवाल गवर्नर लगी है कहीं की? कौन है स्वाति मालीवाल? राज्यसभा के सांसद है। ऐसे राज्यसभा के सांसद क्या है? हमारे लिए नौकर है, हम जनता, हम मालिक हैं, ये हमारे नौकर है जितने भी नेता हैं। कौन है स्वाति मालीवाल? स्वाति मालीवाल जैसे 10 नेता आएंगे, 10 नेता जाएंगे, हम स्वाति मालीवाल को सुनेंगे? है स्वाति मालीवाल गवर्नर लगी है कहीं की? है जो स्वाति मालीवाल कल तक केजरीवाल के साथ थी, केजरीवाल के सारे फायदे गिना रही थी, आज केजरीवाल का विरोध करने लग गई। हम तो नहीं मानते ऐसी किसी स्वाति मालीवाल को। स्वाति मालीवाल को दिखता नहीं है? इन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता मनोहर धाकड़, स्वाति मालीवाल को वो नजर नहीं आया? प्रज्वला रेमन्ना वो नजर नहीं आया? कुलदीप सिंह सेंगर वो नजर नहीं आया? या अंकिता भंडारी नजर नहीं आई? या हाथरस की घटना नजर नहीं आई? या उत्तर प्रदेश और राजस्थान नजर नहीं आया? या मध्य प्रदेश नजर नहीं आया? बात कर रही है स्वाति मालीवाल की। आप होंगी स्वाति मालीवाल के समर्थन में, हम नहीं है ना। हमारे घर की बहन बेटियां स्वाति मालीवाल का समर्थन कर रही, क्यों करें? एक ऐसी महिला जो महिलाओं के लिए नहीं बोल रही, जो आज स्वाति मालीवाल मणिपुर के लिए नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो अंकिता भंडारी के लिए नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो प्रज्वला रेमन्ना के खिलाफ नहीं बोल सकती, वो स्वाति मालीवाल जो हाथरस की घटना पर नहीं बोल सकती, वो अपने आप को महिलाओं का हितैषी बताएगी? है तो राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल और ऊपर से जो संदीप पाठक है वो भी तो गया है, तो आम आदमी पार्टी को सोचना नहीं चाहिए? राघव चड्ढी, माफ कीजिएगा, राघव चड्ढा जो है, मेरी बात सुनिएगा, राघव चड्ढा जो है वो असल में पलटू कुमार है, और उनको तो ये सीखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, राघव चड्ढा पूरा टाइम दे दिया है। ओहो, जवानी का तो बुढ़ापे में आ गया क्या? है बुढ़ापे में आ गया? मोदी जी तो अभी तक जवान बन के घूम रहे हैं, ये बुढ़ा हो गया है। और अगर एक बात मैं आपको बता दूं, जवानी का पूरा टाइम दे दिया, ये अरविंद केजरीवाल की देन है कि तुम जैसे लोगों को विधायक भी बना दिया उसने। वरना बुरा मत मानिएगा, तुम जैसे लोगों की खाक न छनवाए, तुम विधायक बन के बैठ गए थे, सांसद बन के बैठ गए, शादी करके बैठे हैं। परिणीति चोपड़ा से। तो परिणीति चोपड़ा को ये नहीं दिखाई दिया पहले राघव चड्ढा? जब राघव चड्ढा कुछ नहीं था तब कर रही थी परिणीति चोपड़ा शादी। अभी भी राघव चड्ढा पे कुछ नहीं बचे तो सबसे पहले वही भागेंगी छोड़कर। बोलना नहीं चाहिए आदमी को, लेकिन यही हकीकत है जो हकीकत है। यानी कि विरोध करने में सबसे आगे रहेंगे।
बीजेपी में शामिल होकर मजबूत कर रहे हैं। कह रहे आप भी तो विचार- चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। चापलूसी करने में आप भी तो सबसे आगे, और विरोध करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी सरकार का गुलाम थोड़ी हूँ, हम किसी सरकार के गुलाम थोड़ी हैं। आप सरकार की पत्रकार हो सकती हैं, मैं सरकार का गुलाम नहीं हूँ। सरकार से सवाल पूछना मेरा संवैधानिक अधिकार है अच्छा, मैडम। महेश वर्मा, आप खुद एक एडवोकेट है, आप ये बताइए कि दल बदलो कानून तो आप इनके ऊपर होगा नहीं, असर नहीं होगा, हाँ। अब क्या होगा? आम आदमी पार्टी क्या कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी के पास आम लोग हैं, समझ रही हैं? आम आदमी पार्टी के पास आम लोग हैं। आम आदमी पार्टियों को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने ये सोचा था अरविंद केजरीवाल जेल गए तो बाहर ही नहीं आएंगे, तमाचा पड़ा ना कोर्ट के जरिए, एकदम शानदार चांटा, विरोधियों के गाल लाल कर दिया अरविंद केजरीवाल को। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, बाइज्जत बरी किया अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल उगता सूरज है, ये याद रखिएगा, और वो उगता सूरज ढलने वाला नहीं है, ये आप याद एक रखिएगा। बात बताइए, सारे लोग बीजेपी में ही क्यों शामिल हो जाते हैं? हैं? एक आप लोग विरोध करते रह जाते हैं। असल में क्या है, एक बात आप मुझे ये बताइए,